आज मैं आपसे गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के बारे में कुछ बातें करूंगा। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर एक भयानक रोग है और दुनिया में जिन कारणों से महिलाएं अधिक मरती हैं, उन कारणों में दूसरा सबसे बड़ा कारण गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है। आइए हम जानें कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर क्या है और फिर हम इसके उपचार के बारे में जानेंगे। मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं जिससे आप समझ सकेंगे कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर क्या है। अगर हम इस चित्र को देखें तो यह योनि मार्ग है, यह गर्भाशय ग्रीवा है और यह गर्भाशय है। हमारे जैसे विकासशील देशों में महिलाओं में जो कैंसर अधिक होता है, उनमें से एक प्रमुख कारण यह गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है। आप सुनकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में हर दिन कहीं न कहीं हर 2 मिनट में एक महिला गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से मर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे इस बांग्लादेश में हर दिन 18 महिलाएं गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से मर रही हैं। सुनकर बहुत भयानक लगता है, लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि यह गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर 100% रोके जा सकता है और इसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है। इसलिए मैं अपनी माताओं और बहनों से कहूँगा, आप थोड़ी जागरूक हों और इस भयानक कैंसर से, जो हमारे देश में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है, सुरक्षित रहे। आइए अब हम बात करते हैं कि हम गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से कैसे बच सकते हैं। आप माताएं और बहनें पूरे दिन व्यस्त रहती हैं। जो गृहिणी हैं वे जैसे सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, पति को ऑफिस भेजना, बिजली का बिल, पानी का बिल, घर के सारे काम करके 24 घंटे व्यस्त रहती हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस 24 घंटे में से 2 घंटे निकालें, अपने लिए थोड़ा सोचें। अब हम कामकाजी महिलाओं की बात करते हैं। कामकाजी महिलाएं तो और भी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। वे ऑफिस संभालती हैं, घर संभालती हैं। इतने सब के बीच भी उनसे मेरा अनुरोध है, आप हर दिन नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन अपने लिए 2 घंटे निकालें और अपने बारे में थोड़ा सोचें। आइए हम जानें कि हम गर्भाशय के कैंसर को कैसे रोक सकते हैं। गर्भाशय के कैंसर की रोकथाम का पहला कदम जो आपको उठाना होगा वह है, साल में 1 या 2 दिन तय करें जिस दिन आप स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे और जाकर अपनी एक स्वास्थ्य जांच कराएंगे। इस स्वास्थ्य जांच में महिलाओं के प्रजनन तंत्र की जांच कराना बहुत ज़रूरी है, जैसे पाप टेस्ट। पाप टेस्ट कुछ नहीं है, गर्भाशय ग्रीवा से कुछ लार लेकर हम जांच करते हैं और इस टेस्ट के कुछ नियम होते हैं, वह स्त्री रोग विशेषज्ञ से जान लें जो नियमित पाप टेस्ट करें। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि एक से अधिक पुरुष साथी से बचें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक से अधिक साथी होने से यौन संचारित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपने साथी के प्रति वफादार रहें और एक स्थिर संबंध बनाए रखें। सुरक्षित यौन संबंध बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम हमेशा कंडोम का उपयोग करने की सलाह देते हैं। कंडोम न केवल गर्भधारण को रोकने में मदद करता है, बल्कि यह यौन संचारित रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। कंडोम का सही उपयोग कैसे करें, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं या विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंडोम के उपयोग से जुड़ी कई भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करें कि कंडोम की समाप्ति तिथि न हो और इसे सही तरीके से संग्रहित किया गया हो। तीसरा उपाय है, धूम्रपान से दूर रहें। धूम्रपान न केवल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह आपके हृदय और अन्य अंगों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। अगर आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो उन्हें भी इसके खतरों के बारे में जागरूक करें। धूम्रपान छोड़ने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि परामर्श सेवाएं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और समर्थन समूह। इनका उपयोग करके आप और आपके प्रियजन
धूम्रपान की आदत को छोड़ सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। धूम्रपान छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं और धूम्रपान छोड़ने के लिए उपलब्ध विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। करें और महिलाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास आकर स्वास्थ्य जांच करवा सकती हैं और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से खुद को मुक्त रख सकती है। उस मामले में या सहयोग करें। ओके, एक कहावत है कि समय अब असम के 10 फुट के बराबर है, इसलिए समय 1 फुट दें और अपनी माँ, बहन और बेटी को जब मुख के कैंसर से मुक्त रखें। आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। आज यहाँ विदा।